नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस पे। यूपीपी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सेट है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम सामान्य जानकारी के। आप पहले क्वेश्चन देखिए और स्वयं लगाने का प्रयास करिए। उसके बाद 3-5 सेकंड का गैप से हम आपको बताते हैं आंसर। पहला क्वेश्चन लिया है प्रसिद्ध वादक बिंदा खान। बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बिंदा खान तो नोट कर लीजिए, सारंगी बजाते हैं। सारंगी बजाते हैं बिंदा खान। कौन सा नेतृत्व सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए नया हो। बहुकारक का सिद्धांत जो है वो नेतृत्व कर क्षमता का संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। अगला प्रश्न अच्छा है, करंट अफेयर से लिया गया है। भारत का पहला निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा देना है। ऐसा हवाई अड्डा जहां कार्बन इमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा उस एयरपोर्ट पर, तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नोएडा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी ऑप्शन है। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च पद कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पद का अधिकारी होता है एयर चीफ मार्शल। तो होगा नहीं। उप लेफ्टिनेंट भी नहीं होगा। अब बताइए, जनरल और एडमिरल में एडमिरल होता है। ठीक, एडमिरल होता है नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी। अगला देखिए, 15 से 17 सितंबर 2021 के मध्य, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हम आपको बता देते हैं। इसमें बांग्लादेश की यात्रा की थी किसने? रामनाथ कोविंद जी ने। किसके आमंत्रण पर? राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, जो बांग्लादेश, पड़ोसी देश बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। तो उन 11 सूत्रीय चेतावनी पत्र में क्या बातें थी? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व को 50% की कमी करना कि और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। कौन सा दो सही है या तीनों सही हैं? देखिए, आपका सही है 2 और 3। 2 और 3। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का जो कार्यक्रम था 11 सूत्री, उसमें था, उसमें ये बातें थी। भू राजस्व में 40% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये अब 2 बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। सबसे छोटा दिन सही कह रहे हैं। अगर आपका 21 जून आंसर है तो सही है। अगला देखेंगे, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के संरक्षण का क्षेत्र घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री के पास नहीं होती पावर, उपराष्ट्रपति के पास भी नहीं होती। ये होती है शक्ति, प्राप्त है आपकी किसको? भारत के राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संरक्षण के रूप में, जहां बाहुल्य है संख्या, वो क्षेत्र घोषित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तीस नवंबर 2021, ये भी पुरानी करंट अफेयर क्वेश्चन है। फॉर्च्यूनर इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त था? तो फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में नाम है निर्मला सीतारमण जी, जो भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? देखिए, बी नहीं है और डी नहीं है। अनुच्छेद 1, 2, 3, अनुच्छेद 2, 1, 3। जब इस तरह से
पास वाले ऑप्शन हो तो समझ लीजिएगा कि इसमें से अनुच्छेद 1, 2, 3 दिया है और कन्फ्यूजन के लिए अनुच्छेद 2, 1, 3 दिया है। इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। इस तरह से जब प्रश्न आए तो आप समझ जाइएगा कि जो पास पास के हों। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 213 अनुच्छेद। क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 213 अनुच्छेद के तहत। अगला है, कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। ये है आपका सी है। द गोल्डन बर्ड ये सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखी, बाकी लिखी है ब्रोकन विंग्स लिखी है, गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखी है, द बर्ड ऑफ टाइम लिखी है। सी ऑप्शन है। कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती के बारे में बताया गया है कि प्रश्न आया है कि विशेषता प्रमुख कौन कौन सी है मिश्रित खेती की। ऑप्शन चारों पढ़िए। देखिए, नकदी और फसल दोनों को साथ साथ लगाना ये नहीं, मिश्रित खेती की ये परिभाषा नहीं है। ये आपका राइट आंसर होगा बी, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, ये मिश्रित खेती हो जाएगा। बी। पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करना, ये भी नहीं है, ये मिश्रित खेती नहीं है। डी भी नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित हो? वाहिनी दरबार एक समाचार पत्र है ओनली फॉर वीमेन। किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में वाहिनी दरबार नाम का समाचार पत्र केवल महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। वाहिनी दरबार। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो क्या होगा ऑप्शन आपका? राइट आंसर, आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। सी। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की? तुलु के राजवंश की स्थापना कृष्णदेव राय नहीं है, अच्युत राय नहीं है और वीर नरसिंह है। वीडियो पॉज करके यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको नोट कर सकते हैं। वीर नरसिंह ने तुलु राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन अच्छा है और सरल भी है, कोई टफ नहीं है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी, देखिए, जी हाँ आप सही कह रहे हैं, सी ऑप्शन है। 712 ईस्वी में ईसा पूर्व मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद कौन सा नहीं है? धनुर्वेद उपवेद है, आयुर्वेद उपवेद है, शस्त्र शास्त्र है, योग वेद जो है वो उपवेद की श्रेणी में नहीं आता। 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आंध्र भूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? रामसर साइट 47वां कौन सा घोषित हुआ है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किस एक देश में होकर से गुजरती है? कर्क रेखा भूमध्य रेखा से क्वेश्चन आ सकता है।
ये आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ये भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पढ़ लीजिएगा। हिमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हिमिस गोम्पा ये है आपका लद्दाख में है। लद्दाख में ये मठ है हेमिस गोम्पा। 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 प्रदान किया करने की घोषणा हुई है? ये हुई है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, जेवलिन थ्रोअर, ओलंपिक विजेता। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? काजू कौन लेकर आया था भारत? डच लेकर आए, फ्रांसीसी, ब्रिटिश की पुर्तगाली? पुर्तगाली। सबसे पहले भारत आने वाले कौन से थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली काजू लेके आए थे भारत में सब। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जेल भी गए थे। विश्व पर्यावरण दिवस बताने की जरूरत नहीं है, मालूम होगा आपको। सरल प्रश्न है, 5 जून को। दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? वह है कोलकाता की दुर्गा पूजा को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया है। 2021 का करंट अफेयर सेट में दिया है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? जब भारतीय संविधान सभा बनी तो कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो नोट कर सकते हैं आप, 15 महिलाएं थीं उस समय, 15 महिलाएं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। शेर सफारी कहाँ स्थित है? लॉयन सफारी है उत्तर प्रदेश के इटावा में। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य, कई परीक्षाओं में आ चुका है। ये चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? चरकुला नृत्य, अब नोट कर लीजिएगा उसको, ब्रजभूमि से संबंधित है ये चरकुला नृत्य। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि। पहले प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, कृषि है, मत्स्य पालन है, या कृषि से संबंधित जितने उद्योग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, फर्स्ट। सेकंड, निर्माण विनिर्माण, ये आएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सर्विस जितनी हैं, डाक है, बैंक है, पुलिस है, ये सब सर्विस सेक्टर तृतीय क्षेत्र में आएंगे। 2021 का फिर करंट अफेयर आ गया है। 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश को एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया? ये आया था वियतनाम का। ठीक है, करंट अफेयर 21 की पूछ ली गई इसमें। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। आयात निर्यात बैंक किस सन में स्थापित हुआ था? 1982 में आयात और निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी, बी ऑप्शन। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता,
एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला? पीटी उषा नहीं है, कमलजीत संधू है। कमलजीत संधू ने 400 मीटर दौड़ में एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। ठीक है। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? सार्क की जितने संगठन प्रमुख हैं, जैसे ये आपका एक्जिम आयात निर्यात बैंक है, सार्क संगठन है, सार्क है, नाटो है, ये सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। कब स्थापना हुई, पहली बैठक कहाँ हुई, सार्क पूछा गया इसमें। तो 33 का हो जाएगा आपका, ढाका में इसकी स्थापना में पहली बैठक हुई थी सार्क की। नेक्स्ट करंट अफेयर का फिर है 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? यह हो जाएगा आपका डी, पार्कर सोलर प्रोब। डी, पार्कर सोलर प्रोब। 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहां के रहने वाले निवासियों को तुरंत गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। छावनी क्षेत्र को जल की आपूर्ति कराने का उद्देश्य से किया गया था। हिस्ट्री क्वेश्चन है नेक्स्ट। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जिसे कहते हैं लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? विजयनगर नहीं है, मदुराई नहीं है, दो में से कौन होगा? मैसूर होगा, मैसूर का शासक था। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? 52वां संशोधन दल बदल के कानून के खिलाफ है। ठीक है, दल बदल नीति से संबंधित है 52वां संशोधन। चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। फिर हम आपको कुछ यूपीपी में कुछ आने वाले परीक्षाओं में संभावित जो क्वेश्चन है वो उस पर सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्न बताएंगे। ये सेट हमारा कैसा लगा और कैसे कितने क्वेश्चन आप करके कर पाए इसमें से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।